ओम शांति। 1949 अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रॉबर्ट रिप्ले मृत्युशैया पर था। रॉबर्ट रिप्ले बहुत बड़ा उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, कार्टूनिस्ट, कार्टून निकालने वाला व्यक्ति था। अपने आप में एक बहुत बहुत अद्भुत व्यक्ति, जिसने एक सीरीज चालू की थी। उस सीरीज में रेडियो शोज, टीवी शोज, ढेर सारी किताबें, बिलीव इट और नॉट, मानो या न मानो। वो व्यक्ति मृत्युशैया पर था और उसके डॉक्टरों ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे और, बस, इससे ज्यादा तुम नहीं बच सकते। जैसे कहा, वो बहुत प्रसिद्ध था। उसने ऐसी ऐसी चीजें खोज की थी जो दुनिया भर में सबसे अनूठी चीजें हैं। 20,000 ऐसे फोटोग्राफ्स, 30,000 कलाकृतियां और 1 लाख से ज्यादा कार्टून, जो संसार की सबसे अनूठी बातें हैं, उनका उसने वर्णन किया था। उदाहरण, एक मछली जो पेड़ पर चढ़ती है, एक मछली जो उल्टा तैरती है, एक शब्द 40 लेटर का शब्द, एक व्यक्ति जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री से घुमा सके, ऐसे व्यक्ति का वर्णन। एक व्यक्ति जो 7 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रखे, ऐसा एक व्यक्ति। भारत के भी कुछ कुछ चीजों का उसने वर्णन किया है। एक खजूर का वृक्ष जिसमें 2 फुनगियां है। ऐसी उसने बहुत सी बातें, 20,000 ऐसे फोटोग्राफ्स, अलग अलग दिखने वाली सब्जियां, पत्ते, वृक्ष, पेड़, पंछी, जो जो इस सृष्टि में अनूठा है, जो जो इस सृष्टि में अजीब है, पूरे विश्व भर में घूमता रहा, फोटोज लेता रहा, जो एकदम भिन्न है। ऐसी सारी चीजें। एक व्यक्ति जिसने अपने नाखून, बाल और दांतों से अपनी ही मूर्ति बनाई, ऐसे व्यक्ति का वर्णन। बिलीव इट और नॉट। बाद में बहुत बड़ी ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनी, रेडियो, टेलीविजन शोज, क्या कुछ नहीं हुआ। ये सब करने वाला व्यक्ति, या फिर इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति रॉबर्ट रिप्ले, अपने ही जीवन काल में बहुत प्रसिद्ध हो गया और अभी मृत्युशैया पर है। 24 घंटे डॉक्टरों ने कहा बस। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, जाकर अखबार में खबर दे दो कि मैं मर चुका हूं। सेक्रेटरी ने कहा, अभी 24 घंटे बाकी है। उसने कहा, नहीं, आज ही दे दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अखबार में मेरे विषय में क्या क्या लिखा जाता है, एडिटोरियल्स में, लेख में, कॉलम में। सेक्रेटरी वैसा ही करता है और अखबारों में चारों तरफ खबर आ जाती है। बहुत उसकी प्रशंसा होती है, बहुत महिमा होती है। वैसे भी व्यक्ति का जीवन भर विरोध होता है, मरने के बाद क्या होती है? प्रशंसा लोग करते ही है, चाहे कोई भी हो। बेचारा तो मर गया, अब क्या, अब खतरा कम है, अब आराम से प्रशंसा की जा सकती है। जितनी प्रशंसा करनी है
आराम से की जा सकती हो, क्योंकि उसके वजह से अब हमारा अहंकार अभी सुरक्षित है। तो दूसरे दिन वो खबर पड़ता है, उसे बहुत खुशी होती है, कहता है सब ठीक है, अब मेरा ऐसा फोटो लो, क्योंकि मैं दुनिया का पहला व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसने अपने ही मृत्यु की खबर अखबार में पढ़ी और पढ़ते पढ़ते उसने शरीर छोड़ा। क्योंकि जीवन भर उसने ऐसे ही कार्य किए थे जो एकदम अनूठे थे, एकदम अद्वितीय, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिलीव इट और नॉट। यदि वो किताब आप पढ़ोगे तो उसमें हजारों चीजें ऐसी है। जंगलों में घूमता रहा अपना कैमरा लेकर, उस समय 1949 से पहले। और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसने मृत्यु का अपना एक मार्ग चुना, कैसे जाना है इस संसार से। आज की अव्यक्त वाणी। समय कम है, अंतिम सर्टिफिकेट पास विद ऑनर का। उसकी प्रैक्टिस कब से करनी है? अब से। और प्रैक्टिस है 1 सेकंड की। कौन सी प्रैक्टिस? हलचल में अचल रहने की प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? जहां चाहो, जितना समय चाहो, जिस समय चाहो, मन को टिका सको। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। संसार के लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अपने ढंग से, अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी मृत्यु कैसे हो उसकी प्लानिंग की, उसके विषय में सोचा। और बाबा क्या कह रहे हैं? 1 सेकंड का अभ्यास। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, और अभी अभी विश्व कल्याणकारी। और क्या करो? मन से शक्तियों की किरणें फैलाओ। तो सभी स्थिर, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद, और मन से चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही है। अपने मन को भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र करेंगे। मुझात्मा से शक्तियों की किरणें चहुओं ओर फैल रही है। इस हॉल में, हॉल से निकलकर पूरे मधुबन में, मधुबन से निकलकर पूरे आबू में, आबू से निकलकर राजस्थान, राजस्थान से निकलकर भारत, एशिया, समग्र विश्व। मैं शक्ति का स्रोत हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियां प्रवाहित हो रही है। मैं शक्ति हूं। ओम शांति। बाबा ने कहा इसकी प्रैक्टिस कब करो? दिन भर एक ही प्रैक्टिस, हलचल में अचल रहने की प्रैक्टिस।
आवाज की दुनिया में मौन रहने की प्रैक्टिस, अस्थिरता में स्थिर रहने की प्रैक्टिस, 1 सेकंड की प्रैक्टिस, यही रूहानी ड्रिल करते रहो। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी, कौन किससे मिल रहा है? कौन किससे मिल रहा है? प्रेम का कौन? सागर मिलने आया है। किससे? जो परमात्म प्यार के पात्र है, जो परमात्मा स्नेही है। उन बच्चों से स्नेह के विषय में ढेर सारी बातें कही है। सारी मुरली 4 शब्दों के इर्द गिर्द है। स्नेह, यदि स्नेह है तो स्नेह से दान होगा, यदि दान है तो दान से दुआएं और फिर अनुभव। स्नेह दान बन जाए, दान से दुआएं और दुआओं से अनुभव। तो स्नेह की तुलना किस किस से की है? स्नेह क्या है? स्नेह सागर है, स्नेह चुंबक है, स्नेह लहर है, स्नेह नींव है, स्नेह और क्या है? क्या? छत्र चाहे, प्लेन, विमान। किस में आए हो? स्नेह के विमान में। मस्तक पर क्या चमक रहा है? स्नेह की लकीरें। स्नेह चुंबक है जो खींचता है, स्नेह की लकीरें मस्तक पर चमक रही है। स्नेह वो नींव है, ज्ञान योग धारणा सेवा इस जीवन के महल की दीवारें है, परंतु नींव फाउंडेशन क्या है? स्नेह। इसी स्नेह ने क्या बना दिया? परमात्मा स्नेही बना दिया। इसी स्नेह ने योगी बना दिया। इसी स्नेह ने मेहनत से मुक्त कर दिया। और क्या कर दिया? ये स्नेह कैसा है? आत्मिक है, सच्चा है, निस्वार्थ है। सच्चा, आत्मिक, निस्वार्थ। और चौथा शब्द कौन सा है? दिल का है। ये स्नेह दिल का है। गिनती कैसे है इसकी? जितने आसमान में तारे नहीं और सागर में जल नहीं। स्नेह चुंबक है, खींचता है। स्नेह वो द्वार है जो भीतर खुलता है। परंतु एक चीज और चाहिए, एडिशन। वो कौन सी? सदा। ये तब नहीं केवल कि जब सुविधा की धूप खिली हो, परंतु तब भी जब तूफान हो और आंधी हो, परिस्थितियों की। ये स्नेह कैसा हो? सदा। समटाइम वाला नहीं, समथिंग वाला नहीं, सदा वाला, ऑलवेज वाला। सदा स्नेही आत्माएं। तो मुरली की शुरुआत स्नेह से है। स्नेह के अलौकिक विमान में आए हो। स्नेह की दिल में क्या हो रही है? तरंगे है। स्नेह इस जीवन का क्या है? फाउंडेशन है। स्नेह की रेखाएं मस्तक पर चमक रही है। स्नेह कैसा है? अलौकिक है, निस्वार्थ है, दिल का है और सच्चा है। संसार में भी लोग प्यार तो करते हैं, परंतु उस प्यार में बहुत लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, हद है। ये बेहद का स्नेह और बेहद का प्यार। किस शब्दों का प्रयोग किया है बाबा ने? बेहद का स्नेह है और बेहद का प्यार है, अनंत है। और इस प्यार का अनुभव
मनुष्य को बिल्कुल भी नहीं है। वो जिसे प्यार कहता है, रोज जिस प्यार में बंधा रहता है, वो छोटा प्यार है। माँ से प्यार, बाप से प्यार, बहन से प्यार, भाई से प्यार, पति से प्यार, पत्नी से प्यार, बेटे से प्यार, बेटी से प्यार। रिश्ते बहुत प्रिय है मनुष्य को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है वो। जिससे प्यार है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इसलिए उसी प्यार में उलझा रहता है। एक और प्यार भी है, ईश्वरीय प्रेम। इसलिए बाबा ने कहा, क्या कहा, तुम इस प्रेम के पात्र आत्माएं हो। बहुत ही थोड़े हैं जिनको इस प्रेम का अनुभव होता है, जिनके दिल में प्रेम की लहरें हैं, मस्तक पर प्रेम की रेखाएं चमक रही है। जो परमात्मा स्नेही है, इसी स्नेह ने योगी बनाया है, इसी स्नेह ने सहजता लाई है, मेहनत से मुक्त किया है। ये वो स्नेह है। और ये स्नेह अशरीरी अवस्था में अनुभव होता है। जो दिन भर शरीर में रहते हैं, शरीर की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाओं में डूबे रहते हैं, शरीर को देखते हैं, शरीर से प्यार करते हैं, शरीर का सौंदर्य ही सब कुछ है, जो शरीर के बाहर कभी गए ही नहीं, उन्हें इस प्रेम का कोई अनुभव नहीं होगा। फिर भी इस संसार में भक्त आत्माएं हुई है, ऐसी बहुत सी आत्माएं हुई है जिनको इस प्रेम की झलक मिली। पग घुंघरू बांध मेरा नाची, लोक लाज छोड़कर एक लगन लग गई थी। एक प्रेमी अपने प्रेयसी को पत्र लिखता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, चाहे आग की बरसात हो, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी हो, भूकंप भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। कल शनिवार यदि बारिश ना हो तो मैं मिलने जरूर आऊंगा। ये फुटनोट है लास्ट में, पुनश्च। और वास्तव में यही असली है, और वो जो ऊपर लिखा सारा कुछ वो झूठ है। व्यक्ति अपने स्वार्थ में जीता है, स्वार्थ में मरता है। वो दूसरा एक टूल मात्र है जिसका वो उपयोग करता है अपनी ही इच्छाओं को शांत करने के लिए। वो दूसरा व्यक्ति वस्तु मात्र है उसके लिए। हाँ, एक प्रेम और है जो शरीर से उठकर इमोशंस में आता है। ये भी बहुत बड़ा प्रेम है संसार में, जो भावनाओं पर आधारित होता है, परंतु वो अपने शुद्ध रूप में सब तरफ नहीं है, कहीं कहीं है केवल। और उसके भी ऊपर है स्पिरिचुअल लव, फिजिकल लव, इंटेलेक्चुअल लव, इमोशनल लव, स्पिरिचुअल लव, जिसको कहते हैं प्लेटोनिक लव, नॉन फिजिकल, मेटाफिजिकल लव, जिसमें शरीर नहीं है। लव इज बॉडीलेस। सच्चा प्रेम कैसा है? अशरीरी, उसका शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। तो मुरली की शुरुआत किससे की बाबा ने? प्रेम से, स्नेह से, और स्नेह की तुलनाएं की है, क्योंकि हमारा मन जो है वो बिना तुलना के एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को समझ नहीं सकता है। ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उसको कोई उपमा देनी पड़ती है तो बुद्धि में आता है। स्नेह चुंबक है, चुंबक क्या करता है? खींचता है। स्नो किस में बैठ के आए हो? स्नेह के
विमान में, तो बुद्धि में विमान आता है, क्योंकि विमान दिखता है। प्रेम दिखता है क्या? प्रेम तो अशरीरी है, विचित्र है, उसका कोई चित्र नहीं है। इसलिए सारी मुरलियों में अव्यक्त वाणियां, साकार मुरलियां, हर जगह बाबा ने किस बातों का उपयोग किया है? उपमाओं का। इस संसार की वस्तुओं को खूंटी बनाकर अपने ज्ञान की पॉइंट को उसमें टंगाया है। प्रेम चुंबक है, प्रेम विमान है, प्रेम लहर है, प्रेम रेखा है जो मस्तक पर चमक रही है। ऐसे सब उदाहरण दिए हैं। टू सिंप्लीफाई द नॉलेज, टू मेक द एब्स्ट्रैक्ट अनफैथमेबल इंफॉर्मेशन इनटू अंडरस्टैंडेबल फिजिकल फॉर्म, ताकि हम समझ सके उसको कि ये है। क्योंकि मनुष्यों के स्नेह में, मनुष्यों के प्यार में उलझा हुआ व्यक्ति अमूर्त परमात्मा अव्यक्त बातें कैसे समझ सकेगा? उसको उसी के उदाहरण देने पड़ेंगे। ए फॉर क्या? एप्पल। कैसे समझाए बच्चे को? ए फॉर एप्पल ही क्यों, कुछ भी हो सकता है, पर उसकी बुद्धि में वो फल आएगा। हाँ, ये वो है, तब उसको समझ में आएगा। ए फॉर एवोगैडो भी होता है, पर जो उसने देखा ही नहीं है तो उसका कोई चित्र बनता नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारा मन 3-4 भाषा ही समझता है। पहली भाषा चित्रों की भाषा समझता है। पूरी मुरली में कोई चित्र नहीं है, इसलिए याद नहीं रहती। जब तक उसका चित्र नहीं बनाएंगे बुद्धि में नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारा मन क्या याद रखता है? चित्र याद रहते हैं उसे। अगर ये इतना पैराग्राफ है, हम इसमें चित्र बनाए, एरोप्लेन, लहर, एक चुंबक रखा हुआ है और एक रेखा, तो याद रहेगा, हाँ ये कुछ है। दूसरा, हमारा मन केवल कहानियों की भाषा समझता है, स्टोरीज। इसलिए इस संसार में जितने महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने किसका प्रयोग किया है? कहानियों का। और मुरलियों में कितनी सारी कहानियां हैं। अल्लाह अवल दिल की कहानी, गुलबकावली की कहानी, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, ढेर सारी कहानियां हैं। एक किताब भी है हमारी कहानियों वाली, कितने उसमें 52 या उससे भी ज्यादा स्टोरीज है। तो दूसरा कहानियां, और तीसरा कौन सी भाषा समझता है? तीसरा एक कहानी की भाषा, एक चित्रों की भाषा, और तीसरा फन, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, वो उसको समझ में आता है, वो उसको याद रहता है। और चौथा भी है अनुभव। 1 सेकंड में बहुत गहरा अनुभव हो गया, इतना डीप, केवल 1 मिनट का था, परंतु वो अंदर समा गया। तो मन को भी समझना है, उसके बाद ही मुरली की स्टडी करनी है। नहीं तो ये कैसी किताब है मुरली की जिसमें कोई चित्र नहीं है, कोई बड़े अक्षर नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई साउंड नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? बोरिंग, उब। तो सबसे पहला स्नेह की बात की, और फिर कहा एक अंडरलाइन करो। वो कौन सी अंडरलाइन? सदा को अंडरलाइन कहो। और फिर कहा एक मंत्र। कौन सा मंत्र? कि परसेंटेज क्यों हो जाता है स्नेह में? क्या नहीं बने हो? अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, मास्टर दाता। जिसके पास है वो देगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा। तो पहला काम क्या करना है? अपने को भरना है। बाबा ने कहा दो। क्यों दो? क्यों दो? क्योंकि प्यासी आत्माएं पुकार रही है, तड़प रही है। देव देविया, हे कृपा के देव, हे कृपा के देविया,
पुकार रही है तुमको, उसकी आवाज सुनो। ये आवाज कब सुनाई आएगी? अमृत वेला। जब हम स्वयं शांत हैं तो ही ये आवाज सुनाई देगी। यदि हम खुद ही अपने शोर में हैं, स्लोगन है क्या क्यों, क्या क्यों कैसे के शोर में डूबे हैं, तो प्रसन्न चित्त कैसे रहेंगे? अपने ही मन में उलझन है, वो अपोह है। ये करूं कि वो करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ऐसे करूं कि वैसे करूं, कंफ्यूजन और उलझन में, अपने ही एडिक्शंस में, अपने ही दुख और दर्द में, अपने ही गहरे पश्चाताप में डूबे हुए हैं। तो भक्तों की आवाज कैसे सुनेंगे और दुखी प्यासी आत्माओं की आवाज कैसे सुनेंगे? अगर ये सुने और ये सुनो और आपने दान दिया तो इससे दो फायदे होंगे। कौन से? पहले तो स्वयं का फायदा, एक उनका फायदा और एक हमारा फायदा। उनको फायदा होगा और दूसरा हमें क्या फायदा होगा? दुआओं से भी पहले अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। आज ये हुआ, वो हुआ, ये आया, वो आया, कभी बहुत खुश, कभी उदास, मूड ऑफ, मूड चेंज। समस्या मुक्त, समाधान स्वरूप, विघ्न मुक्त, विघ्न विनाशक। आगे कहा है योग युक्त, राजयुक्त, ब्रह्मा समान। तो देते रहेंगे तो क्या होगा? भीतर खाली नहीं होगा। देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, खजानों को सफल करते रहना है। मन से क्या देंगे? शक्तियां। वाणी से क्या देंगे? ज्ञान। कर्म से क्या देंगे? गुण। कर्म ऐसे कर रहे हैं कि हमारे कर्मों को देखकर ही लोगों को प्रेरणा मिल रही है। कोई भाषण नहीं दिया, मुख से कुछ कहा नहीं, ना ही मनसा सेवा बहुत की, परंतु कर्मों में गुण दिखाई दे रहे हैं। हमें देखकर यदि कोई अमृत वेला जल्दी उठना चालू करे, हमें देखकर कोई मुरली का चिंतन चालू करे, हमें बाबा के कमरे में याद में बैठा हुआ देखकर किसको लगे कि मैं भी ऐसा योग करूं, तो ये कितनी बड़ी सेवा है। हमने कुछ कहा ही नहीं, ना उसे जानते हैं ना उसको मिले हैं। दिनचर्या ऐसी बना रखी है जिसमें व्यर्थ का नाम निशान नहीं है। कितनी प्रेरणादायी है। और वैसे भी ये जीवन कितना अनित्य है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं। आज है कल नहीं है। अभी अभी हॉस्पिटल में हमारे एक लेडी डॉक्टर है, उनके युगल यंग थे, कोई बीमारी नहीं, दिन भर इधर उधर घूमे, ड्यूटी की, जो उनके काम थे। रात में खुद भोजन बना के अपने परिवार को खिलाया, पत्नी और एक बच्चा, बस इतना ही परिवार। बेटे के साथ ही सोए। 1:45 बजे सुबह अचानक से गिरे। बेटा नीचे था, वो ऊपर थे, वो भी यंग बेटा, 25। हॉस्पिटल जब तक लेके आए ब्रॉड डेड जा चुके थे, गॉन। शॉक। जीवन अनित्य है। कब क्या होगा हमारे साथ, हमारे स्वजनों के साथ, हम कितना स्थिर रह पाएंगे, यही तो परीक्षा है। हलचल में अचल, इसकी ही प्रैक्टिस करो। इसलिए संसार का जो प्रेम है एक रीति से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, जस्टिफाइड है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। परंतु जन्म जन्म के हिसाब भी साथ चल रहे, परिस्थितियां साथ चल रही है, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक वातावरण, प्रकृति का तांडव नृत्य, समय अंतिम सांसें गिन रहा है। ये उनके लिए ठीक है
जो भगवान को नहीं जानते, परमात्मा का कोई परिचय नहीं है, पर जिन्होंने परिचय पाया है और जिनके सामने भगवान ने अपना सारा ज्ञान रख दिया है, अगर वो भी गफलत में रहे तो क्या कहेंगे। और जीवन बहुत छोटा है, कब अंतिम समय हो पता नहीं। बर्ट्रैंड रसल एक बहुत बड़े लेखक है, उन्होंने एक कहानी लिखी है एक पादरी के विषय में, आर्च प्रीस्ट, साधारण पादरी नहीं, इंचार्ज बहुत बड़े चर्च का, और जो बहुत फेमस है और जिसने बहुत सारे चर्च खोले और पूरा जीवन अर्पित कर दिया, जीवन भर प्रार्थनाएं की, प्रवचन दिए, कन्फेशन सुने, लोगों की मदद की, सब कुछ किया। उस पादरी ने स्वप्न देखा कि मेरी मृत्यु हो गई है, मैं स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हूं, परंतु वो स्वर्ग का द्वार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और उसके सामने तो ये चींटी जैसा दिख रहा है, इतना छोटा सा। वो तो सोचता है मैं जाऊंगा तो स्वर्ग के गेट पर स्वयं भगवान खड़े होंगे और फरिश्ते वीणा लेकर बजा रहे होंगे। ना तो भगवान दिखाई दे रहा है, ना तो कोई फरिश्ते। क्रिश्चियन स्टोरी है, कोई भी नहीं है, और इतना बड़ा स्वर्ग का गेट है, इतना दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और तो छोटी चींटी जैसा है। ठकठकाता है, दरवाजा दस्तक देता है, और उसे खुद ही पता है कौन सुनेगा। 3 दिन तक तो ठक 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 करते रहता है। चौथे दिन खिड़की खुलती है और उसमें से एक आदमी झांकता है। पादरी कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, आपको प्रणाम। वो व्यक्ति कहता है, मैं भगवान नहीं हूं, आई एम सेंट पीटर। क्रिश्चियनिटी में स्वर्ग की रखवाली करने वाला एक व्यक्ति होता है, सेंट पीटर। उसकी 1000 आंखें होती है, तो अपनी 1000 आंखों के साथ ऊपर से झांकता है। वो कहता है, मैं भगवान नहीं, भगवान को तो मैंने अब तक नहीं देखा, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है। 2000 साल से तो मैं देख रहा हूं, भगवान तो अभी तक मुझे भी नहीं मिला। वो सेंट पीटर उससे कहता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं, मुझे नहीं जानते, आर्च प्रीस्ट, सबसे बड़ा पादरी, पूरे जितने चर्च है यूरोप के उन सब का इंचार्ज। वो कहता है, ये यूरोप का है? तो यूरोप नहीं जानते? धरती में सबसे शक्तिशाली जो खंड है वो सेंट पीटर कहता है, तुम मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही हो। अब ये कौन सी धरती, उसका इंडेक्स नंबर क्या है? उसे इतना धक्का पहुंचता है उस पादरी को, इंडेक्स नंबर। वो कहता है, कोई एक धरती थोड़ी, इतनी सारी धरतियां है, इतने सारे तारे, इतने सारा सौर मंडल, उसमें से तुम कहां से आए हो? उसको कैसा लगता है, अब आगे का कुछ बताने का फायदा नहीं है कि मैंने क्या क्या किया है, क्या बताऊं। वो कहता है, कम से कम जीसस क्राइस्ट को तो देखा होगा तुमने? पादरी पूछता है। वो कहता है, उसको भी नहीं देखा अभी तक, बाकी इतने लोग हैं। और जब स्वप्न यहां पहुंचता है तो उस पादरी की नींद खुलती है अचानक, धड़ 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 धड़। तो वो कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी सारी प्रार्थनाएं रद्द करता हूं, अब तक जो की थी, अब तक जो जीवन था, जो मैं समझता था मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं, जो मैं सोचता था धरती बड़ी है, धरती से बड़ा सूरज है, सूरज से बड़ा कितने तारे और कितने सौर मंडल है, और हम इसमें कहां हैं? कहीं पर भी नहीं है। वो सेंट पीटर कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी अभी पुस्तकालय में जाता हूं और ढूंढता हूं तुम्हारी धरती का इंडेक्स नंबर क्या है। वो कहता है, बस बस, अब और कुछ नहीं चाहिए। हमें लगता है हम क्या क्या कर रहे हैं, परंतु पूरी धरती में देखो तो हमारा शहर दिखाई देता है क्या उस नक्शे में?
उस अर्थ के ग्लोब में कहाँ है हम, और उसमें ये हमारा घर, ये हमारा डिपार्टमेंट, ये सेंटर, हम क्या कर रहे हैं? फिर भी अहंकार कितना ज्यादा है। और ये क्यों भूल जाते हैं कि जीवन बहुत बहुत अनित्य है। इसलिए क्या करो, मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, कर्म से गुणों का दान, बुद्धि से समय का दान, संबंध संपर्क से खुशियों का दान। जिसके हम संपर्क में आए उसको क्या मिले? खुशियां। जैसे दुआएं गुप्त है, वैसे बद्दुआएं भी बहुत गुप्त है। यदि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हमारी सेवा कम से कम दुख तो ना दे। आत्माओं से सूक्ष्म बद्दुआएं तो ना मिले। यदि हमारी सेवा ही दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है और हम ये सोच रहे हैं कि हम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, जिसमें इतने सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सेवा? सूक्ष्म बद्दुआएं कमा रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं। कोई आकर ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी सेवा से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, परंतु सूक्ष्म मन से कुछ न कुछ तो निकलेगा, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है कि हमेशा सबको दुआ ही दे। हर व्यक्ति के साथ अच्छा होता है तो दुआएं देते हैं, बुरा होता है तो बद्दुआएं भी देते हैं। और वो बद्दुआएं अदृश्य है। जो हम चाहते हैं कि अमृत वेला उठे पर उठ नहीं पाते, क्यों? जरूर किसी आत्मा की बद्दुआएं साथ चल रही है। हम चाहते हैं कि अमृत वेला आश्चर्य हो जाए, नहीं हो पाते, क्यों? हम चाहते हैं कि जीवन में कोई विघ्न नहीं आए, क्यों? कहीं ना कहीं सूक्ष्म में किसी न किसी की बद्दुआएं साथ चल रही है। जीवन में समस्याएं आती है और हार के गिर पड़ते हैं, क्यों? इसलिए बाबा ने क्या कहा? दुआओं का स्टॉक बढ़ाओ। दुआएं क्या है? लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है। क्या है? लिफ्ट। 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, परम धाम, स्वर्ग, जहां जाना चाहो जा सकते हो। लिफ्ट है ये, और सबसे सहज सेवा है। इसलिए मुरली का चिंतन नहीं होता है, ठीक है। मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वाचा सेवा नहीं कर सकते, ठीक है, परंतु कर्मना तो कर ही सकते हैं। किसी की मदद तो कर ही सकते हैं। किसी को मदद की आवश्यकता है, अमृत वेले ही किसी को कोई हेल्थ इश्यू आ गया, हम सोचते हैं कि हमारा मेडिटेशन होना चाहिए, इसको कहां पहुंचाए हॉस्पिटल, या क्यों टाइम वेस्ट करे। परंतु जो व्यक्ति आवश्यकता की, जिसे जो नीड में है, उस समय उसे मदद कर देना, क्या मिल जाती है? दुआएं। तो क्या करना है? दुआओं को कमाना है। वो कैसे होगा? दूसरों को सुख देने से, या कम से कम सुख नहीं दे सकते तो हमारी सेवा दूसरों को दुख ना दे, इतना तो कर ही सकते। कुछ लोगों का कुछ न करना भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि जैसे ही कुछ करने जाते हैं तो 4-5 लोग दुखी हो ही जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी सेवा क्या है? कुछ भी मत करो। नादिर शाह को उसके ज्योतिषी ने कहा था, नादिर शाह, तानाशाह, लोगों को कष्ट देने में उसे बहुत मजा आता था, बहुत खुशी होती थी। जब महफिल सजती थी, लोगों को जिंदा जलाता था, और उसकी रोशनी में वो पार्टी चलती थी। जिस गांव में जा रहा है वहां पर पहले गांव को जला देता था। बहुत पीड़ा देने में, सैडिस्टिक प्लेजर्स का अनुभव, दूसरों को मारने में, पीटने में, प्रताड़ित करने में जिसको खुशी का अनुभव हो, ऐसे तानाशाह। उसके मंत्री, उसके ज्योतिषी ने से उसने पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए।
ज्योतिषी ने कहा था, महाराज आप जितना ज्यादा आराम करोगे और सोते रहोगे, विश्व का उतना कल्याण होगा। आप खाली सोते रहो, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, कुछ न करना। क्योंकि जैसे ही कुछ भी करने जाते हो थोड़ा भी, तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। आकर कोई बताता नहीं है कि हम डिस्टर्ब हो रहे, परंतु सूक्ष्म बद्दुआएं तो निकल रही है। इसलिए क्या कहा बाबा ने, दुआएं लिफ्ट है, दुआएं 1 सेकंड में उड़ाती है, दुआएं कमाओ। डबल विदेशियों से मुलाकात है, कॉल ऑफ टाइम, पीस ऑफ माइंड। कितने मिनट का है? 1 मिनट। बाबा ने कहा 1 सेकंड में ये सेवा करो। और एक चौथी बात इस मुरली की, नवीनता लाओ सेवा में। वो नवीनता कौन सी है? अनुभव। पहला स्नेह, दूसरा दान, तीसरा दुआएं, और चौथी बात अनुभव। हर चीज का अनुभव, ज्ञान की पॉइंट्स का अनुभव, योग का अनुभव, धारणा का अनुभव, सेवा का अनुभव, संबंध संपर्क का अनुभव, परमात्मा स्नेह का अनुभव, आत्मिक बल का अनुभव। क्या करो? अनुभव। अनुभव के विषय में 2 बातें कही है। कौन सी? कौन सी? सबने मुरली सुनी भी है और पढ़ी भी है। पढ़ी नहीं तो कम से कम सुनी तो है। केवल सुनने से तो कुछ भी नहीं होता, इधर से सुनी और इधर से गई। स्टडी, हम स्टूडेंट है ना, पढ़ो, नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, लिखो, सुनाओ, चित्र बनाओ, होमवर्क निकालो। उसके साथ जब तक ये नहीं करेंगे तो बुद्धि कहां जाएगी? नीचे, व्यर्थ में। वरदान में है क्या? ईर्ष्या, हद, जिद, सिद्ध, जिद, अभिमान, अपमान, ये सब एलॉय है, आत्मा में भर जाते हैं। यदि उसे ऊंची दिशा न दो तो वो कहां जाता है? नीचे। अनुभव सबसे पहली बात कभी भूलता नहीं है, अनुभव कभी भूलता नहीं। और दूसरा, अनुभव क्या करता है? खींचता है। जैसे विकार का अनुभव और भोग का अनुभव एक बार भी हो गया तो जीवन भर खींचते रहता है। स्वाद का अनुभव, किसी इंद्रिय सुख का अनुभव, स्पर्श का अनुभव, रस का अनुभव, क्या करते रहता है? खींचता है। क्योंकि वो इतना शक्तिशाली कैसे? क्योंकि ज्ञान भी हमने पढ़ा, मुरलियां भी पढ़ी, पर 1 मिनट के लिए स्वाद लिया किसी इंद्रिय सुख का, वो ज्ञान भूल गया, जो पढ़ा है वो किताबें भूल गई, पर ये टच भूला नहीं है। क्यों? संवेदना सबकॉन्शियस माइंड को टच करती है। सेंसेशंस जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, ज्ञान कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। जो संवेदनाएं हैं, ठंडी, गर्मी, दर्द, पीड़ा, ये जो शरीर पर हो रही सारी संवेदनाएं, सुखद दुखद, प्रिय अप्रिय, ये सब किससे जुड़ी हुई है? सबकॉन्शियस। इसलिए रोज कम से कम 1 घंटा अधिष्ठान मुद्रा में बैठकर ऊपर से नीचे से ऊपर इस शरीर की स्कैनिंग करते रहना। और जो जो संवेदना जहां जहां प्रकट हो रही है, यहां पसीना आ रहा है, यहां दर्द, टिंगलिंग, नमनेस, झंझन, सुन, ये सब संवेदनाएं, सभी संवेदनाएं सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। इन्हीं संवेदनाओं को तटस्थ स्वभाव से केवल देखते रहना। मन को घुमाओ ऊपर से नीचे तक और देखो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां 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 यहां, एक हिस्सा भी छूटना ना पाए, 1 इंच भी छूटना न पाए शरीर का। क्योंकि हर संवेदना अंदर जुड़ी हुई है सबकॉन्शियस से। हम रात में सोते हैं, मच्छर काटता है, ठीक है, हाथ अपने आप जाता है और यहां ये करता है। सुबह उठ के पूछो तुमने मच्छर मारा क्या?
याद है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो पीड़ा हुई उसका संबंध किससे है? सबकॉन्शियस। ये हाथ भी बेहोशी में ही उठा। सबकॉन्शियस से दो चीजें जुड़ी हुई है, एक संवेदनाएं और दूसरा श्वास। इस श्वास को देखना और इन संवेदनाओं को देखना, सेंसेशंस को देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। तटस्थ भाव से कुछ करना नहीं है, केवल देखना है। हाँ, यहां दर्द हो रहा है, देखो। उस दर्द का इपीसेंटर ढूंढो। फिर इपीसेंटर जैसे अर्थक्वेक कल रात को हुआ ना, उस आफ्टर शॉक, उस अगर ये इतने एरिया में दर्द है, ठीक है, तो बुद्धि को यहां उस एरिया को देखते रहो और फिर केंद्र पर पहुंचो जहां से वो दर्द चालू हो रहा है। हम थोड़ी देर में देखेंगे वो दर्द शिफ्ट हो गया है कहीं और, कहीं और, कहीं और। कहीं तनाव, कहीं दुखाव, कहीं धड़कन, कहीं फड़कन, कुछ ना कुछ हो रहा है। एक एक हिस्से में कुछ कुछ हो रहा है। और यही तो संवेदनाएं हैं जो बंधन का कारण है। इन्हीं को देखते रहना। अनुभव तो क्या कहा बाबा ने? अनुभव कभी भूलता नहीं, और अनुभव क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। न ज्ञान का कोई अनुभव होता है, न योग का अनुभव होता है, इसलिए वो खींचते नहीं, परंतु भोग का अनुभव जरूर होता है, क्योंकि वो संवेदना से जुड़ा है। ये इंद्रिय है, इंद्रिय विषय है और ये इंद्रिय है। इंद्रिय विषय अर्थात खाने की कोई चीज, सुनने की कोई चीज, देखने का कोई रूप, नाम, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, ये पांच, ये पांच इंद्रिय विषय इंद्रियों से टकराते हैं, और जैसे ही टकराते हैं संवेदना जागती है। जैसे बहुत सुंदर गीत सुना, इंद्रियों से टकराया, कान से सुख मिला, फिर से उसे सुनने की इच्छा हुई, एक लगाव उत्पन्न हुआ, राग। अच्छा गीत नहीं है, द्वेष उत्पन्न हुआ, एक सूंघा कुछ बहुत अच्छा, सुगंध टकराई नाक से, एक संवेदना जागी, बहुत अच्छी सुगंध है, लगाव। दुर्गंध है, द्वेष। स्वाद, कुछ खाया, आहा बहुत अच्छा लगा, लगाव। कुछ खाया, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है, द्वेष। राग, द्वेष, राग, द्वेष। इंद्रिय विषय इंद्रियों से टकराते हैं, संवेदनाएं उठती है दो प्रकार की, सुखद और दुखद। जो सुखद होगा उससे राग, किसी ने हमारी बहुत तारीफ की, अब ये तो इंद्रियों का विषय, इसके ऊपर मन, तारीफ की, सुखद, अच्छा लगा, निंदा की, बुरा लगा, द्वेष। इन्हीं राग और द्वेष से परे जाना साधना है, तपस्या है। इन्हीं को तटस्थ भाव से देखते रहना, और काम कहां करना है? शरीर पर। ये साधना है। हमें उस मूल स्रोत को से जुड़ना है जहां ये उत्पन्न हो रहा है सारा। क्यों किसी व्यक्ति से एकदम लगाव हो जाता है और किसी को हम देखना भी नहीं चाहते, अगर वो वहां बैठ भी जाए आकर, तो क्या होता है? असहजता। हम वो नहीं रहते जो हम हैं, क्योंकि वो हमें पसंद ही नहीं है। किस पिंजरे में कैद है हम? राग और द्वेष की। वास्तव में दो ही विकार है, पांच विकार है ही नहीं, राग और द्वेष। जो अच्छा है उससे राग, जो अच्छा नहीं है उससे द्वेष। अट्रैक्शन, रिपल्शन, यही मन खेल खेलते रहता है। बहुत अच्छा वातावरण है, एसी है, अच्छा लगा, एसी नहीं है, पसीना आ रहा है, अच्छा न लगा, संवेदना। इन्हीं संवेदनाओं पर, सेंसेशंस पर काम करना है। तो बाबा ने कहा अनुभव, हर चीज का अनुभव हो, परमात्मा प्रेम का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आत्मा के बल का अनुभव हो, ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव, धारणा का अनुभव, सेवा का अनुभव, संगम, संपर्क संबंध का भी अनुभव, अनुभवी मूर्त। तो ये चौथी बात है आज की मुरली से। फिर और ड्रिल के बारे में कहा, जिसकी शुरुआत में बात की हमने। क्या करो? अब 1 सेकंड में ड्रिल करो।
1 सेकंड का अभ्यास, पास विथ ऑनर। टू लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। अटेंशन, प्रैक्टिस। अभी अभी संगम योगी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी विश्व कल्याणकारी हूं, मुझसे शक्तियों की किरणें जा रही है। आत्माएं दुआ देगी। सोचो, मुरली में और 2-3 उदाहरण आए हैं। कोई दुखी है, उसको सुख मिल गया। कोई निराश हो गया, उसको हमने बल दे दिया। हमारे शब्द आत्माओं में शक्ति भरे। हमारा भाषण कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि कैसे हुआ, अच्छा था क्या। हमारा भाषण, हमारा स्पीच, हमारी वाणी आत्माओं में बल भरने का एक साधन है, या नहीं है तो बन जाए, हृदय में उतर जाए, आर पार। हर व्यक्ति उसमें अपने आप को देख सके। ये तो मेरी ही बातें है। तो अपने अनुभव को क्या करना है? बढ़ाओ। अनुभवी मूर्त बनो। अमृत वेला लक्ष्य रखना है कि कुछ अनुभव हो, खाली क्रिया ना हो, रिचुअल ना हो, कर्म कांड ना हो। अभी अभी गए शांति स्थान, फिर हिस्ट्री हॉल, फिर बाबा के कमरे में, फिर कुटिया में, काम पूरा हुआ। दिस इज रिचुअल। इधर 1 मिनट, इधर 1 मिनट, इधर 1 मिनट, इधर 1 मिनट। दिस इज जस्ट रिचुअल। डीप एक्सपीरियंस।